नमस्ते बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का 25 सितंबर को 9वीं का विज्ञान का पेपर होने वाला, उसका जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो 100% वही सब करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग को जो है एग्जाम से पूरी लड़ने की संभावना है। बच्चों याद रखना, 112 विषय को रहने वाला है साइंस का। क्लास 9वीं का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो सितंबर में हो रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसका साइंस कंपलसरी है, विज्ञान अनिवार्य है। उसका हम लोग इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बच्चों याद रखना, बाकी सब सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला गया है, देख लीजिएगा जाके। और देख लो, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर 62 0 51, ठीक है। 62 0 51 34 1 34 1 सतासी। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आप लोग ग्रुप में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। हाँ मेरे भाई लोग, फटाफट फटाफट देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आओ, खंड यहाँ से अ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर आपको एमआर सीट पर भरना है, ठीक है। आइए, पहला नंबर प्रश्न देखिए, सारा का सारा प्रश्न पत्र का मैं आप लोग आंसर बतलाऊंगा। तो सबके सब बच्चे फटाफट फटाफट वीडियो को जो है जरूर से कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर सबके सब बच्चे को कर लेनी है, ठीक है। आइए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर है, कैंडेला है, मोल है, यहाँ से जो है जूल है। तो याद रखना, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन अधाई राशि है। चाल है, बेग है, समय। तो याद रखना, समय आपका अधाई राशि, आंसर नंबर जो 2 का सी हो जाएगा। बच्चों याद रखना, फटाफट फटाफट वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिए। 1 मीटर बराबर क्या, 10 के पावर -3 किलोमीटर। आंसर नंबर देखिए 3 नंबर है, इसका आप लोग आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि बोले, अदिश राशि है सर जी, अदिश राशि चाल हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों याद रखना, सबके सब बच्चे दिलदार मैथ क्लास यूट्यूब चैनल जो है आप लोग को सब्सक्राइब कर लेनी है। 5 नंबर है, त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। वेग विस्थापन समय में संबंध क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से ए आया है। 7 नंबर है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग भी है तो उसका समय क्या होगा, एम भी। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न से, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, बड़े शून्य हो जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न से, घनत्व का ऐसा मतलब क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। 10 नंबर है, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे महत्तम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आंसर नंबर क्या होगा, 10 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, संपीड़ित कमानीय धारिता ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। आंसर नंबर बच्चों इसका आप लोग को सी हो जाएगा। फटाफट देखिए 12 नंबर प्रश्न से है, पृथ्वी के तल में एच ऊंचाई पर एवं द्रव्यमान की वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होता है, एम जी एच। सारा का सारा प्रश्न पद देख लीजिए, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दिए, जाके देख लीजिएगा। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है बच्चों, तो कार्य का ऐसा मतलब कि यहाँ से आप लोग का जूल हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक है, तो मीटर आप लोग का तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक होता है। बाकी सबके सब होता है, बट मीटर सबसे स्ट्रांग होता है। ध्वनि तरंग का गमन करती है, बड़े सिर्फ ठोस में गमन इसमें सब में करती है, ठीक है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। दो क्रमित समपानी के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा होती है। आंसर नंबर इसका आपको सी हो जाएगा, ठीक है जी। संवेग पी और गतिज ऊर्जा के में संबंध क्या होता है, के बराबर जो है पी स्क्वायर बटा 2 m। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सामान्य वायुमंडलीय दाब है, पारे का 76 cm, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जरूरत सबसे अधिक होता है, वो याद रखना जी, भारी वस्तु में जरूरत क्या होता है, सबसे अधिक होता है। 20 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, और 20 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट फटाफट सबके सब बच्चे आंसर करेंगे जी। मजा आ गया सर जी। बी इज द करेक्ट। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। 22 नंबर, रस्सी कसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या धनात्मक होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या तो देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है गमन हेतु जो माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। 24 नंबर प्रश्न रहा, स्पष्ट सुनने के लिए जो है मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल कितना है, 0.01 सेकंड। आंसर में यहाँ से डी में है, तो डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 25 नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित में से किस तरह का उपयोग धातु की भारी जो है रचना में दरार का जो पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, 25 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी गतिशील पिंड का जो है वेग आधा करने पर जो है उसका संवेग क्या हो जाएगा। बच्चों याद रखना, गुरु जी उसका संवेग क्या हो जाएगा, सर जी संवेग उसका आधा हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ से ये हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, गलना कहते हैं, संघनन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 को ऊर्ध्वपातन। आंसर नंबर डी कहते हैं। खड़िया क्या है दोस्तों, याद रखना जी, खड़िया क्या है सर जी, खड़िया एक यौगिक है। आंसर नंबर बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में उसको रासायनिक परिवर्तन है। 29 नंबर प्रश्न रहा। 29 नंबर कोयले को जलना, आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, बच्चों याद रखना, तत्व कागज जो है तत्व नहीं हो सकता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। वो प्रक्रिया जिसमें जो है इत्र की गंध वायु को चारों ओर फैलती है क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है, आंसर नंबर यहाँ से भी होगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत द्वारा जो है कपूर को शुद्ध करने के शुद्ध किया जाता है, वो याद रखना गुरु जी। 32 नंबर प्रश्न रहा। 32 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है यहाँ से जो है टी आएगा। शुष्क वर्ग क्या होता है, CO2 को शुष्क वर्ग कहते हैं, आंसर नंबर यहाँ से डी होगा। 34 नंबर किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, भाई साहब घनत्व कहते हैं, घनत्व, आंसर नंबर ये हो जाएगा जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न से रहा। 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पादित नहीं हो सकता है, नौ सादर है, आंसर नंबर यहाँ से जो है 35 का, यहाँ से जो है जल है, क्या है भाई साहब, जल। तो यहाँ से याद रखना भाई कौन सा हो जाएगा गुरु जी, यहाँ से आप लोग कुछ बोले जल हो जाएगा भाई साहब, आंसर नंबर यहाँ से जल है, आंसर नंबर डी होगा। सोडियम प्लेटिनम क्या है बोले, नेट्रियम है, आंसर नंबर जो है 36 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सबके सब बच्चे देखो, अगला प्रश्न ये रहा। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपका जो है प्रॉस्ट साहब ने किया था। कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र CH3PO4 का होल्टोस 2, आंसर नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही, बड़ा का सही छोटका है ओ, आंसर नंबर डी में है। डी इधर करेक्ट, डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आइए Fe2SO4 का होल्टोस 3 में Fe की संयोजकता कितना होता है, प्रश्न संख्या 40 रहा। और इसका आप लोग का आंसर जो है बी निकल के आएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक निम्नलिखित में से कौन सा है, कोबाल्ट साइट, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी, बी इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक यौगिक है बच्चों, त्रिबंधक नाइट्रोजन यहाँ पे त्रिबंधक हो जाएगा, आंसर नंबर 43 का आंसर यहाँ से डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 43 नंबर, एक मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितना आता है, 6.02 10 के पावर, तो इस परमाणु आंसर में इसका आप लोग को बी होगा। बी इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है, गर्द आड़ा दीजिएगा सबके सब बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। यहाँ से अगले वीडियो में